आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। हाल ही में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई। आसियान विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की हुई मुलाकात को लेकर ग्लोबल टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया है। इस लेख में ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल टाइम्स हमेशा की तरह चीनी सरकार के तोते की भाषा बोल रहा है। यही वजह है कि वो एक तरफ भारत को नसीहत दे रहा है और दूसरी तरफ यह बताने की कोशिश कर रहा है कि भारत को चीन से दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसी में सबकी भलाई है। ग्लोबल टाइम्स ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी है, जिसमें वह भारत चीन के रिश्तों के सुधरने का भी कयास लगा रहा है। इसके लिए वह कहता है कि भारत चीनी तकनीक के लिए वीजा प्रक्रिया में तेजी लाने पर विचार कर रहा है। भारत में दूरसंचार, इस्पात और सौर पैनल जैसे उद्योगों को चीन में बने उपकरणों को संचालित करने के लिए नई तकनीकों की जरूरत होती है। यह परिवर्तन दर्शाते हैं कि दोनों पक्षों ने आपसी विश्वास को और बेहतर करने की आवश्यकता को महसूस किया है। जिस तरह से चीन का यह अखबार भारत के बढ़ते कदम को चीन के हित में दिखा रहा है, दोनों देशों के हित में दिखा रहा है, वहीं दूसरी तरफ वह कई और मुद्दों पर भी राय रख रहा है, जिसमें वह यह कह रहा है कि भारत को अमेरिका की आंखों से नहीं देखना चाहिए, अमेरिका के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। वो सब कुछ चीन के खिलाफ किया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि चीन भारत संबंध सहयोग और प्रतिस्पर्धा का एक नायाब उदाहरण है। दोनों देश आर्थिक सहयोग के लाभों को पहचानते हैं और हाल के वर्षों में व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण प्रगति की है। चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और हाल के वर्षों में भारत को चीन के निर्यात में काफी वृद्धि हुई है। हालांकि बढ़ती आर्थिक निर्भरता के बावजूद इस रिश्ते में कड़ी प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक प्रतिद्वंदी देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, उसने कहा कि भारत और चीन के बीच लंबा सीमा विवाद का इतिहास है, जिससे रिश्तों पर गहरा दाग छोड़ा है। ग्लोबल टाइम्स कहता है कि भारत चीन की आर्थिक वृद्धि और निवेश से लाभ उठाना चाहता है। इसके लिए अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए मध्यवर्ती वस्तुओं, कच्चे माल और मशीनरी और उपकरणों के आयात का विस्तार करने की जरूरत है। हालांकि भारत अपनी राष्ट्रीय भावनाओं और चीन के रणनीतिक उद्देश्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव के बारे में अपनी गलतफहमी के कारण चीनी निवेश पर अधिक प्रतिबंध लगा रहा है। जिस तरह से ग्लोबल टाइम्स ने टिप्पणी की है, उससे यह लगता है कि भारत द्वारा उठाए जा रहे कदम से चीन परेशान है और यही वजह है कि वह इस तरह की भाषा बोल रहा है। एक तरफ जहां चीन भारत से दोस्ती की बात कर रहा है, रिश्तों को सुधारने की नसीहत दे रहा है, वहीं क्वाड को लेकर भी चीन की अपनी चिंताएं हैं। उसे लगता है कि तमाम देश मिलकर उसे भारत के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं और भारत के सहारे वह तमाम देश चीन को काउंटर करना चाहते हैं। इतना ही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने यह भी लिखा है कि दोनों पक्षों के विकास की रणनीतिक स्थिति में यह स्पष्ट रूप से पहचानना आवश्यक है कि उन्हें चीन के प्रति अमेरिका के रणनीतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक प्रभावित नहीं होना चाहिए। एक दूसरे की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा पर बहुत अधिक जोर देने के बजाय दोनों देशों के बीच शत्रुतापूर्ण भावनाओं को कमजोर करना और वर्तमान भू राजनीतिक वातावरण में अधिक स्वतंत्र रूप से निर्णय लेना जरूरी है। जिस तरह से चीनी अखबार एक तरफ भारत से दोस्ती की बात कर रहा है, दूसरी तरफ वह उसे कह रहा है कि अमेरिका के झांसे में नहीं आना चाहिए। उसे यह लगता है कि भारत के अड़क रवैया ने चीन को परेशान कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, उसने भी चीन को परेशान किया हुआ है, क्योंकि दुनिया की कई कंपनियां अब चीन छोड़कर भारत की तरफ रुख कर रही है। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।